हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरुण 10/8 का जो बचा हुआ पोर्शन है उसे आज हम पार्ट 3 के अंदर पूरा कर देंगे। लेट्स स्टार्ट। मिसेस मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश। पिकअप का मतलब होता है सीखना। मिसेस मलिक ने अंग्रेजी नहीं सीखी थी। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली। वह केवल इसी के अंदर फेल थी, नाकाम थी। She had accomplished everything else in life। और बाकी उसने जीवन में बाकी सब कुछ पूरा कर रखा था, केवल इंग्लिश ही मिसेस मलिक को नहीं आती थी, उसी में वो फेल थी। बाकी हर चीज में वो आगे थी और हर चीज उसने पूरी भी लगभग कर ली थी। She learned ballroom dancing। और उन्होंने एक प्रकार का डांस होता है, नृत्य होता है, जो कि पेरिस में होता है, एक बड़े हॉल के अंदर होता है, उसे कहते हैं बॉल रूम डांसिंग। और मिसेस मलिक ने तो बॉल रूम डांसिंग जैसा जो डांस होता है वो भी सीखा हुआ था। सडनली इट अकर टू मिसेस मलिक। और अचानक यह बात पता चली, ध्यान में आई। अकर का मतलब ध्यान में आना। सडनली इट अकर टू मिसेस मलिक। अचानक मिसेस मलिक के ध्यान में यह बात आई दैट की मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट। कि हो सकता है कि जो उस फिगर के अंदर, उस आकृति के अंदर जो आर्किटेक्ट ने फिगर पेंट किया है was that of her daughter-in-law। वो हो सकता है कि उसकी पुत्र वधू का हो। तो उसके अचानक दिमाग में आया, क्योंकि अब तक तो वो समझ रही थी कि आर्किटेक्ट ने मुझे ही एक प्रकार से पेंट किया है, तो अचानक उसके दिमाग में आया कि कहीं आर्किटेक्ट ने मेरी पुत्र वधू का फिगर तो नहीं बनाया था। हाउ कुड दैट बी? ये कैसे हो सकता था? शी वॉज नोवेयर ऑन द सीन। और वो तो उस दृश्य में ही नहीं थी। when the plan of the house was prepared। जब उस घर का जो योजना थी, बनाई जा रही थी, तब तो वो थी ही नहीं, क्योंकि बेटे की शादी हुई भी नहीं थी और बेटे भी उसका छोटा था, तो वो तो उस दृश्य में ही नहीं थी। But then she was wearing a maroon colored saree that the figure in the sketch had। लेकिन तब वो सोचती है कि she was wearing, वह पहने हुई थी a maroon colored साड़ी, एक मरून कलर की जो साड़ी है वो पहने हुई थी, that the figure in the sketch had, जो कि उस स्केच के अंदर, उस नक्शे के अंदर जो आकृति जिस महिला की थी और जो उसने साड़ी पहनी हुई थी, तो वो सेम टू सेम उसकी पुत्र वधू ने भी मरून कलर की पहनी हुई थी। Yes, it was maroon color। हाँ, यह मरून कलर ही था। मिसेस मलिक नेवर लाइक्ड मरून कलर। मिसेस मलिक को कभी भी मरून कलर पसंद नहीं था। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट। और यह उनकी रुचि के अनुरूप नहीं था, बहुत ज्यादा ही भड़कीला था, उनको अच्छा नहीं लगता था। इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ। ये तो उसकी पुत्र वधू के समान जो लड़कियां होती हैं उनके लिए था। हु वर फॉन्ड ऑफ मरून कलर, जो कि मरून कलर की शौकीन होती है। She can wear maroon surely, said Mrs. Malik to herself। Mrs. Malik ने स्वयं से अपने आप से कहा कि she can wear maroon surely, निश्चित रूप से यही मरून कलर की साड़ी पहन सकती है। I wish she could also work as hard as I did। काश, I wish she could also work as hard as I did। काश वो भी उतना ही मेहनत करती, वर्क हार्ड, परिश्रम करती जितना कि मैंने किया था। तो अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में ऐसा वो सोच रही है। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आईज। और मेरी आंखों के सामने, बिफोर यानी सामने, मेरी आंखों के सामने मैंने प्रत्येक ब्रिक यानी ईंट, मैंने प्रत्येक ईंट को अपने सामने लगते हुए देखा है। इन सन एंड रेन, गर्मी में और बारिश में। I stood on the site supervising the construction from early in the morning till late in the night। और I stood, मैं खड़ी भी हुई थी, on the site, उस निर्माणाधीन स्थल पर, supervising, निरीक्षण करते हुए, the construction, उस मकान बनने की जो कंस्ट्रक्शन का जो काम था उस पे मैं निरीक्षण करते हुए खड़ी हुई थी। कब से कब तक? From early in the morning, सवेरे सवेरे जल्दी से लेकर के till late in the night, देर रात तक मैं वहां पर खड़ी रही और उस कंस्ट्रक्शन साइट पर मैंने निरीक्षण भी किया था। Many a time I helped the masons। और कई बार मैंने कारीगरों की मदद भी की थी। किससे? With mortar and bricks। मोटर होता है चूना या मसाला,
जो मकान बनाने के काम आता है, और ब्रिक्स ईंटें होती है। तो कई बार मैंने उन कारीगरों की हेल्प भी की थी इसमें। Many times I hauled the rubber pipe. haul का मतलब होता है खींचना, HAUL। कई बार मैंने रबर के पाइप को खींचा भी था। and sprayed water on the plastered wall, और जो प्लास्टर किया हुआ जो दीवारें थी उस पे मैंने कई बार पानी का छिड़काव भी किया था। Then they reached the house, और उसके बाद अब वो घर पहुंचे। His son drove the car straight to the porch and her daughter-in-law jumped out of it, और उसके बेटे ने सीधी जो गाड़ी है वो चलाई घर के आंगन की तरफ, बाहर पोर्च की तरफ। एंड हर डॉटर-इन-लॉ जंप्ड आउट ऑफ इट, और उसकी जो पुत्रवधू है वो जल्दी से बाहर आई। जंप यानी उछलना कूदना होता है, लेकिन वो वैसे नहीं, इसका मतलब है जल्दी से बाहर आई। एंड देयर शी स्टूड, और वहां पर वो खड़ी रही, रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, उस मार्बल का जो पिलर था, स्तंभ था, उसकी तरफ झुकते हुए वो खड़ी हुई, जो कि कहां पर था वो मार्बल का पिलर? ऑन द वरांडा, बरामदे पर। Exactly the way the architect had painted the figure in the sketch, वैसे ही उसी तरीके से जैसे कि उस आर्किटेक्ट ने पेंट किया था उस फिगर को, उस आकृति को, उस नक्शे के अंदर, उस स्केच के अंदर, खाके के अंदर। मिसिस मलिक फेल्ट अ रेंच इन हर हार्ट, रेंच का मतलब होता है झटका, और मिसिस मलिक को अब दिल के अंदर एक झटका सा लगा। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, हो सकता है, अब वो सोच रही है कि हो सकता है कि आर्किटेक्ट ने उसके साथ मजाक किया है। मॉक का मतलब मजाक उड़ाना, किसी का मजाक बनाना। स्टैंडिंग ऑन द वरांडा क्लोज टू द पिलर, और स्टैंडिंग ऑन द वरांडा, वरांडा बरामदे की तरफ खड़े होते हुए, और वो भी कहां पर? क्लोज टू द पिलर, क्लोज का मतलब निकट, पास में, पिलर के पास में, स्तंभ के पास में खड़े होते हुए। ट्राइंग टू कवर, ट्राइंग कोशिश कर रही है, टू कवर, कवर यानी ढकने की, व्हाट? हर इलेबोरेट हेयर डू, इलेबोरेट यानी फैले हुए, एंड हेयर डू का मतलब होता है बालों की बनावट, या केश विन्यास, केश विन्यास या बालों की बनावट। तो अपने जो बालों की बनावट है और अपना जो केश विन्यास है उसको वो ढकने की कोशिश कर रही थी। किससे? विद द मरून कलर्ड साड़ी, मरून कलर की जो साड़ी पहने हुई थी उससे अपने बाल जो बने हुए थे उसको ढकने की कोशिश कर रही थी। Her daughter-in-law was giving instructions to the servants, और उसकी जो पुत्र वधू है मिसिस मलिक की, वह अपने नौकरों को दिशा निर्देश दे रही थी। टू द सर्वेंट्स, किसके बारे में? अबाउट द लगेज, सामान के बारे में, जो कि इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, जो कि उस टैक्सी में था जो कि उनके कार के पीछे आ रही थी, और वो भी आई होगी, तो सामान निकालने के लिए अपने नौकरों को वो निर्देश दे रही थी। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, और उस सामान को टैक्सी से हटा लिया गया, यानी निकाल दिया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, और उस टैक्सी ड्राइवर ने ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, भुगतान करने के बाद में जो टैक्सी ड्राइवर था वो गाड़ी लेकर के वहां से रवाना हो गया। मिसिस मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ द कार, मिसिस मलिक अभी भी गाड़ी की पिछली सीट पर अभी तक बैठी हुई थी। बेटा निकल गया था बाहर, बहू भी निकल गई थी, और मिसिस मलिक अभी भी बैठी हुई थी। She had a strange sinking sensation, sensation का मतलब होता है अनुभूति, sinking यानी डूबने वाली, और उसमें अब एक प्रकार से विचित्र प्रकार की डूब जाने वाली एक अनुभूति उसने महसूस की। Then her son and daughter-in-law entered the house, उसके बाद उसका जो बेटा है और उसकी जो पुत्रवधू है उन्होंने घर के अंदर प्रवेश किया। They put on the lights, उन्होंने बत्तियां जलाई, लाइट्स जलाई, वन बाय वन, एक एक करके। Every room was lit up, और प्रत्येक कमरा जो था वो प्रकाश से जगमगा गया था। Mrs. Malik looked on wide-eyed, मिसिस मलिक आंखें फैला करके देखने लगी, और still sitting in the back seat of her car, और जो कि अभी भी अपने गाड़ी की पिछली वाली सीट पर अभी भी बैठी हुई थी और आंखें फैला करके वो ये सब कुछ देख रही थी। In the excitement, nobody seemed to have remembered to open the door, और बड़ी उत्तेजना में होने के कारण कोई भी, किसी को भी उसका जो दरवाजा है, कार का जो दरवाजा है पिछली सीट का, वो खोलने के लिए कोई भी, किसी को भी याद नहीं रहा, या फिर कोई भी याद होता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। फॉर हर, उसके लिए, द वे इट वॉज डन, जिस प्रकार से पहले होता था, तो इस बार ऐसा हुआ कि एक्साइटमेंट के कारण कोई भी, उन दोनों में से कोई भी, किसी को भी याद नहीं रहा कि अपनी
मदर के लिए वो गेट खोले। सडनली हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अब अचानक उसके बेटे को याद आई अपनी माँ की। ही रेन टू द पोर्च एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, वो पोर्च की तरफ भागा। पोर्च यानी घर के बाहर का जो एरिया होता है उसको पोर्च कहते हैं। ही रेन टू द पोर्च, वो पोर्च के बाहर की तरफ गया जहां पर पार्किंग होती है, वो वाला एरिया होता है। एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, और कार का जो दरवाजा है उसको खोल दिया। सडनली ये हो गया। अ ड्राइव इन, अब उसकी मदर बोल रही है, मिसेस मलिक कह रही है, अ ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, कि शाम के समय की जो यात्रा होती है वह हमेशा मुझे नींद ला देती है। यानी कि शाम को जब भी मैं यात्रा करती हूँ कार के अंदर तो मुझे नींद आ जाती है, ऐसा मिसेस मलिक कह रही है। द मदर स्पोक इन अ विस्पर, ये बात उसकी माँ ने बोली विस्पर यानी फुसफुसाते हुए, यानी कम आवाज में धीरे से बोली। हर डॉटर इन लॉ हैड आल्सो कम आउट, उसकी पुत्रवधू भी अब बाहर आ गई थी। एवरीवन वाज लाफिंग, हर कोई खुश था, हंस रहा था। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर, मिसेस मलिक की जो पुत्रवधू है वो मार्बल पिलर के सहारे खड़ी हुई थी। ऑन द वेरेंडा, उस बरामदे पर। अगेन, दोबारा वो उस बरामदे में जो मार्बल का जो पिलर था वहां पर वो उसके सहारे खड़ी हुई थी। She was trying to cover her hairdo, और वो अपने जो केश विन्यास है, बालों की जो सजावट है, बनावट है, उसको वो ढकने की कोशिश कर रही थी। किससे? With her maroon colored साड़ी, अपनी मरून कलर की पहनी हुई जो साड़ी है उससे वो उसको ढकने की कोशिश कर रही थी। अब उसकी मदर कह रही है, I am not going to eat, मैं खाना नहीं खाऊंगी। I have no appetite, मुझे भूख नहीं है। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। Said मिसेस मलिक ने ये कहा। I would like to sleep, मैं तो सोना चाहूंगी। The servants had laid dinner on the table, और नौकरों ने जो डिनर है शाम का या रात का जो भोजन होता है उसको टेबल पर लगा दिया। तब डॉटर इन लॉ कह रही है अपनी सासू माँ को, Then you better retire to your room, रिटायर का मतलब विश्राम करना, आराम करना। तब अच्छा हो कि आप अपने रूम में जाकर के आराम कर ले। ये बात कही किसने कही? Said the daughter in law, डॉटर इन लॉ ने कही। और वो भी कैसे कही? Pointing to room 10/8, उस कमरे की तरफ जो कि 10/8 की साइज वाला कमरा था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा अपनी सासू माँ को कि अच्छा होगा कि अब आप कमरे में जाकर के विश्राम कर लो। एंड हर सन कंडक्टेड मिसेस मलिक टू इट, और उसका जो बेटा है मिसेस मलिक का, वो अपनी माँ को, मिसेस मलिक को, कंडक्टेड मींस चलाना, कंडक्ट का मतलब होता है चलाना, तो चलाकर ले गया। होल्डिंग हर हैंड, उसके हाथों को पकड़ करके उसको चलाकर ले गया। शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, और वो बहुत ही ज्यादा भयानक रूप से, ड्राउजी मीन्स नींद में आने की जो स्थिति होती है, जैसे किसी को नींद आती है ड्राउजी यानी कि आधी नींद में, तो उस प्रकार से वो बहुत ही ज्यादा महसूस कर रही थी। नींद में आने की उसे एक फीलिंग आ रही थी। मिसेस मलिक शुक हर हेड अगेन, मिसेस मलिक ने दोबारा अपना सिर हिलाया। बट व्हाट वाज रॉन्ग विद इट, लेकिन इसमें गलत ही क्या था? हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उसका जो पति है वो ऑलरेडी जा चुका था, मर चुका था। शी वुड फॉलो हिम, वो भी उसे एक दिन कभी फॉलो करेगी, उसका अनुसरण करेगी, यानी कि वो भी कभी ना कभी जाएगी। वन डे शी मस्ट डू इट, और एक दिन उसे ये करना ही है। अब वापस ये एक स्टेटमेंट है, देखिए जो मिसेस मलिक ने कभी बोले थे किसी जमाने में। आई थॉट इट वुड बी माई मदर इन लॉज रूम, मैंने सोचा था कि ये जो कमरा है मेरी सासू माँ के लिए है। एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टोर, और उसके बाद में इसे बदल दिया जाएगा एक स्टोर रूम के रूप में। These words re-echoed in Mrs. Malik's ear, और ये जो शब्द थे ये दोबारा पुनः गूंज उठे in Mrs. Malik's ears, मिसेस मलिक के कानों में। खुद के कहे हुए कभी किसी जमाने में ये सेंटेंस कहे थे, ये अब उसके कानों में गूंजने लगे। And then she heard her daughter-in-law comment, और उसके बाद उसने अपनी पुत्रवधू का एक टिप्पणी है उसको सुनी। क्या सुनी? The house is otherwise very well planned, कि हाँ ठीक है, हाउस काफी अच्छा सही तरीके से नियोजित किया गया है, सुनियोजित किया गया है, अच्छी प्लानिंग की गई है। इट लैक्स ओनली अ स्टोर रूम, लेकिन इसके अंदर एक स्टोर रूम की कमी है। आई वुड लाइक टू हैव अ बिग इनफ स्टोर, और मैं तो एक बहुत बड़ा स्टोर रूम चाहूंगी इस घर के अंदर, ऐसी वो टिप्पणी कर रही है।
मिसेस मलिक हर्ड इट, मिसेस मलिक ने ये बात सुनी उसकी, एंड शी फेल्ट, और उसने महसूस किया, एज इफ मानो कि शी वॉज सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू अ बॉटमलेस वेल, कि वो एक पैंदा रहित जिसका कोई तल नहीं है, सतह नहीं है, उस कुएं के अंदर वो डूबती जा रही है, डूबती जा रही है, ऐसा उसने महसूस किया। तो जो शब्द उसने पहले कभी कहे थे अपनी सासू माँ के लिए, वैसा ही शब्द अब उसकी पुत्र वधू उसी के लिए कह रही है। तो एक प्रकार से ये एक सटायर है, व्यंग है, बहुत ही अच्छा। मिस्टर के.एस. दुग्गल जो कि इसके राइटर है, उन्होंने लिखा है। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में फटाफट, अबाउट द लेसन। के.एस. दुग्गल इज अ रिनाउंड इंडियन राइटर। के.एस. दुग्गल जो है एक बहुत ही प्रतिष्ठित भारतीय लेखक है, हु राइट्स इन इंग्लिश एंड पंजाबी, जो कि अंग्रेजी और पंजाबी दोनों में लिखते हैं, और वो भी कैसे, विद इक्वल ईज, एकदम समान रूप से, सुगमता के साथ, दोनों में सुगमता के साथ, इंग्लिश में भी अच्छे से लिखते हैं और पंजाबी में भी लिखते हैं। ही इज वर्सटाइल एंड प्रोलिफिक, वो बहुमुखी है, एंड प्रोलिफिक यानी प्रोडक्टिव, उत्पादक है या बहुफलदायी, ठीक है। एज एन ऑथर, एक ऑथर के रूप में, एक लेखक के रूप में, हिज आउटपुट इज इमेंस, उनका जो आउटपुट है वो बहुत ही बड़ा है, विशाल है, एंड वैल्यूएबल और महत्वपूर्ण है। He has penned more than 500 short stories. पेन का मतलब होता है लिखना। उन्होंने 500 से ज्यादा छोटी कहानियां लिखी है, और क्या है, कॉमा करके बताया गया है, 10 नॉवेल्स, 10 उपन्यास लिखे हैं, 50 शॉर्ट प्लेज, 50 जो है वो छोटे छोटे जो नाटक होते हैं वो लिखे हैं, 7 प्लेज और 7 नाटक भी लिखे हैं। इसके बावजूद बिसाइड्स several works of literary criticism and 2 volumes of verse and his autobiography, यानी इन सब के बावजूद, यानी कि several works of literary criticism, कई सारे जो काव्य है, वर्क्स है साहित्यिक आलोचना के, और 2 वॉल्यूम्स है वर्ड्स के यानी छंद के, पद्य भाग के, और उनकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा के अलावा उन्होंने ये सब ऊपर वाली जो चीजें है वो लिखी है। He is a recipient of several prestigious awards, और वो प्राप्त करता रहे हैं अनेक प्रतिष्ठित जो अवार्ड्स हैं उनके भी वो प्राप्त करता रहे हैं, and has also been decorated with पद्म भूषण, और उन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है। अब ये लेसन किसके बारे में, इसको पढ़े। This lesson is based on, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह जो लेसन है ये आधारित है, based on किसके ऊपर, on the theme of generation gap, जो कि पीढ़ियों में जो अंतराल आता है, जनरेशन के अंदर जो अंतराल आता है उसकी थीम के ऊपर, उसकी विषय वस्तु या कहानी के ऊपर ये आधारित है। विच इज इमर्जिंग, जो कि विकसित हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, एज अ सीरियस थ्रेट, एक बहुत ही गंभीर चेतावनी के रूप में, धमकी के रूप में, टू अवर सोशल फैब्रिक, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, हमारा जो सामाजिक जो रहन सहन है, उसके अंदर एक थ्रेड के रूप में ये उभर रहा है। इमर्जिंग यानी उभरना होता है। द स्टोरी हाईलाइट्स, और ये जो कहानी है वो हाईलाइट करती है, प्रकाशित करती है, बताती है कि हाउ कॉम्प्लेसेंसी, कि किस प्रकार से कॉम्प्लेसेंसी मतलब आत्मसंतुष्टि, पजेसिवनेस, पजेसिवनेस का मतलब होता है अधिकार की जो भावना होती है वो, लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, लैक यानी कमी, आपसी समझ की जो कमी है वो, एंड म्यूचुअल लव एंड केयर, और परस्पर जो प्रेम है और जो परवाह है, चिंता है, ये सब चीजें कैसे कैन वाइडन दिस गैप, वो इस गैप को, इस अंतराल को और भी कितना ज्यादा बढ़ा सकती है। द राइटर वॉइसेस हिज ग्रेव कंसर्न, राइटर यानी लेखक, वॉइसेस यानी आवाज उठाता है, हिज ग्रेव कंसर्न, उनकी जो ग्रेव यानी गंभीर चिंता है, किसके ऊपर, ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ इल ट्रीटिंग, कि ये जो बढ़ती हुई प्रवृत्तियां हैं इल ट्रीटिंग यानी बुरा व्यवहार करने की, किसके द्वारा, वंस ओन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बाय द मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी, कि ये जो आधुनिक फैशनेबल जो सोसाइटी के जो लोग हैं, जो आधुनिक लोग हैं, उनके द्वारा अपने माता पिता के साथ और अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अपने और भी ज्यादा बुजुर्ग दादा दादियों के साथ जिस प्रकार से बुरा व्यवहार किया जाता है, ये जो प्रवृत्ति है, ये बढ़ती हुई जो प्रवृत्ति है, उसके ऊपर जो लेखक है वो गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं। इट इज अ थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी, यह एक थॉट प्रोवोकिंग यानी विचार करने योग्य यानी विचारणीय, और यह एक प्रकार से विचारणीय कहानी है जो कि रिटन लिखी गई है इन अ सैटारिकल वेन, एक व्यंग्यात्मक वेन यानी शैली, एक व्यंग्यात्मक शैली के रूप में इसे लिखा गया है।
तो आज ये हमारा लेसन पूरा कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आप इसे शेयर करेंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको लेकर के बहुत ही बेनिफिट में रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो मीनिंग्स है, ये इंपॉर्टेंट मीनिंग्स मैंने बोर्ड पर लिखी है, तो आपको उसको अच्छे से याद करना है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको अच्छे से इसको कवर कर पाएंगे। अभी छुट्टियों का टाइम है, तो आपके लिए मैं हमेशा वीडियो लाता रहूँगा एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।